हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप। आज फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नथिंग इम्पॉसिबल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 16 फरवरी 2022 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको कवर करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। और ये करंट अफेयर के वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की कर रहे हैं, इवन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके साथ ही साथ इसमें जो कुछ भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि सारा कुछ जो डिटेल्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी करंट अफेयर को मैं यहां पर कराऊंगा, सारा करंट अफेयर आपका वन लाइनर के रूप में होगा, यानी एक करंट अफेयर आपका वन लाइनर के रूप में होगा और उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपको वन लाइनर के रूप में देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को नियुक्त करने की घोषणा की। अब क्वेश्चन यहां पर कैसे बनेगा कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है कि तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को नियुक्त करने की घोषणा की है टाटा सन्स ने, यहां पर आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि आईसी 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी नई जिम्मेदारी को संभाल लेंगे, यानी अब यहां पर डेट दिया गया कि कब से वो इस कार्यभार को संभालने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी। अगर पूछ लिया जाए कि एयर इंडिया जो कंपनी है उसकी शुरुआत टाटा समूह ने कब की थी, तो 1932 में की थी, ये आपको याद रखना है। लेकिन देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन इसको कर दिया गया था, यानी जो ये एयर इंडिया कंपनी है उसका राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1868 में। टाटा समूह के बारे में मैं बात कर रहा हूं, टाटा समूह की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1868 में। और संस्थापक कौन है, तो जमशेद जी टाटा है, ये आपको याद रखना है। और मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो मुंबई में है, जो कि इंडिया में आपका पड़ता है। और टाटा समूह के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है आपको नटराजन चंद्रशेखर जो है टाटा समूह के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो उम्मीद करता हूं सारा डिटेल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे नीचे यहां पर पूछ सकते हैं। तो आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। यहां पर हर एक स्लाइड में आपको करंट अफेयर का एक क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में मिलेगा और उसके डिटेल्स भी आपको वन लाइनर के रूप में देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी ऊपर मैंने एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको कंप्लीट वो भी डिटेल्स के साथ कराया, उसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं। देखिए, यहां पर मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए यहां पर 15 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और उसमें अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे भी दिया रहेगा, तो वो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद से देखिए, इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि यह दिन बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करता है, यानी इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में यहां पर बताया गया है कि अवेयरनेस के लिए जो है ये डे मनाया जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह पहली बार 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था, इसलिए इसका नाम भी यूं कह लीजिए चाइल्डहुड कैंसर डे पड़ चुका है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 2021-23 की विषय वस्तु या थीम जो है आपका बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड जो है, इस बार का थीम यहां पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे का, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ भारत में 0 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग हर साल जो है 50,000 बच्चे और किशोर जो है इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 4 फरवरी को हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो काफी डिटेल्स मैंने यहां पर कराने का प्रयास किया है और एक एक लाइन से यहां पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाया। 4 विकल्प आपके बना दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी आपको याद रखना है और बाकी के जो डिटेल्स मैंने बताया वो भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया और डाउट हो तो यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी और डाउट को पूछेंगे और वीडियो की फीडबैक को भी जो है देने का प्रयास करेंगे। वैसे आप बहुत कम ही देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे
आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप अपना फीडबैक जरूर दें। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को सीबीएसई अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को किसका कार्यभार यहां पर सौंपा गया है, तो सीबीएसई अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया, ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए आईएएस का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जामों में पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। सीबीएसई का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। तो ये सारे आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, और जो मैंने ये अभी आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहां पर अभी हाल ही में सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसको कार्यभार सौंपा गया, तो आपको याद रखना है विनीत जोशी को। कई तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ओएसडी के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद कार्यभार छोड़ने के पश्चात जो है इन्होंने इस कार्यभार को संभाला। किसने? विनीत जोशी ने सीबीएसई अध्यक्ष का कार्यभार जो है संभाला है। किसके बाद? जो है यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा जो है इस पद को छोड़ा गया। किस लिए? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ओएसडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इसके बाद से ये पद खाली हुआ, जिसके बाद से विनीत जोशी को यहाँ पर कार्यभार सौंपा गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए मैंने बताया कि जोशी यानी कि यहाँ पर विनीत जोशी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो आपकी एनटीए है उसके महानिदेशक भी हैं। यहाँ पर एनटीए का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है। ये अलग अलग एग्जामों को कंडक्ट कराता है। यहाँ पर यूजीसी नेट का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीएसआर नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, कई तरह के जेई का भी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराता है। तो बेसिकली ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अलग अलग एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो करंट अफेयर मैंने वन लाइनर के रूप में ऊपर बताया वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ ही सकते हैं। हर स्लाइड में मैं, हर क्वेश्चन में मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, नेक्स्ट जो करंट अफेयर हमारा है उसे देख रहे हैं। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आईपीएस एक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इंडियन पुलिस सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म होता है आईपीएस का, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनाया जा सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा की किस महिला कैडर अधिकारी को जो है 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया। तो नाम पूछ लेगा आपको, तो नाम याद रखना है कला रामचंद्रन को। तो आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैंने बताया कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी ने के राव का स्थान लिया है, जिन्हें गुरुग्राम के पास भोंडसी में पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इनको हटाने के बाद जो है कला रामचंद्रन ने जो है यहाँ पर पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में जो है इनको तैनात किया गया है। हरियाणा कैडर की ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि उन्होंने इससे पहले 2017 से 2020 तक मेघालय में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी का नेतृत्व भी किया है। और हरियाणा का यहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ पर आपके हरियाणा के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री आप सभी को आई होप पता होगा, वो है मनोहर लाल खट्टर। तो बहुत सारे एग्जामों में जो है रेलवे में और वनडे एग्जामों में राज्य के जो है मुख्यमंत्री के बारे में, इसके साथ ही साथ वहाँ के राज्यपाल के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आपको पता रहना चाहिए। मुख्यमंत्री मान लीजिए आपके 5 साल के लिए हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है राज्यपाल आपके बदल जाते हैं राज्यों को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इसमें मैंने बताया है कि वेदांत एल्युमिनियम बिजनेस ने डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में वैश्विक एल्युमिनियम उत्पादकों में चौथा स्थान हासिल किया है। तो ये भी काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पूछ लिया जाएगा कि किस कंपनी ने जो है वैश्विक एल्युमिनियम उत्पादकों में जो है चौथा स्थान हासिल किया है। तो वेदांत एल्युमिनियम बिजनेस ने जो है यहाँ पर वैश्विक एल्युमिनियम उत्पादकों में चौथा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह एल्युमिनियम और मूल्य वर्धित उत्पादों का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक
मानक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ यह इंडेक्स एक वैश्विक बेंचमार्क है जो आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों के संदर्भ में दुनिया की अग्रणी कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को मैं कराने का प्रयास करूंगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी, और जो आपके 50-50 कह लीजिए कि 50% पूछा भी जा सकता है, 50% नहीं भी पूछा जा सकता है, तो उन क्वेश्चन को भी कराने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपका छोड़ दूंगा। तो उम्मीद करता हूं सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि स्पेस एक्स इंजीनियर एना मेनन 14 फरवरी 2022 को जारेड आइस कैमन द्वारा घोषित एक अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक तरह से भारतीय मूल की है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेस एक्स आप सभी को पता है कि एलन मस्क की कंपनी है जो स्पेस से संबंधित प्रोग्रामों पर जो है काम करती है। इसके साथ ही साथ जो है इनका स्टारलिंक भी एक कंपनी है, इसके साथ ही साथ टेस्ला कंपनी भी है। तो कई सारे कंपनी है इनकी, और ये काफ़ी जो है रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता है और पहले स्थान पे भी हमेशा रहते हैं। तो फिलहाल में तो अभी पहले स्थान पे हैं, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि स्पेस एक्स इंजीनियर एना मेनन 14 फरवरी 2022 को जारेड आइस कैमन द्वारा घोषित अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन एक मिशन को घोषित किया गया है। उसमें जो है उस मिशन में चालक दल के रूप में ये शामिल होंगी। इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि मेनन स्पेस एक्स में लीड स्पेस ऑपरेशन इंजीनियर हैं। इसके साथ साथ जहां वह क्रू ऑपरेशन के विकास का प्रबंधन करती हैं और मिशन डायरेक्टर के रूप में मिशन कंट्रोल में काम करती हैं। तो बेसिकली ये स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, वहां पर ये इंजीनियर के रूप में काम करती है। लेकिन यहां पर जारेड आइस कैमन द्वारा घोषित एक अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन है जिसमें ये चालक दल के रूप में शामिल होंगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि पोलरिस कार्यक्रम में अंतरिक्ष उड़ान मिशन में 3 मानव शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ पहले मिशन का नाम यहां पर पोलरिस डॉन है और एना मेनन अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसमें मैंने बताया कि 45 वर्षीय अनिल मेनन का जन्म और यहां पर पालन पोषण जो है मिनियापोलिस और मिनेसोटा में यूक्रेनी और भारतीय प्रवासी के यहाँ हुआ था। तो बेसिकली इनके जो पिता हैं भारतीय मूल के हैं और यूक्रेनीय महिलाओं के साथ इनका शादी हुआ। उसके बाद से जो है आपके एना मेनन दुनिया में आई। और यहाँ पर बेसिकली याद करने का जो है आपका पॉइंट जो है वो आपका ये है कि यहाँ पर जो है आइस कैमन द्वारा एक अंतरिक्ष प्रोग्राम जो है यहाँ पर जारी किया जा रहा है या अंतरिक्ष प्रोग्राम को किया जा रहा है। तो उसमें ये जो है मिशन में जो है चालक दल के रूप में शामिल होंगी और भारतीय मूल की हैं, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर में मैंने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 14 फरवरी 2022 को 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने जो है 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो देश पूछेगा तो कनाडा याद रखना है, अगर मंत्री आपसे प्रधानमंत्री पूछ लेता है तो जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, आपको याद रखना है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 14 फरवरी 2022 को 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया गया। इसके साथ ही साथ मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि यह संघीय सरकार को चल रही ट्रक ड्राइवरों की नाकाबंदी और कोविड-19 महामारी जनादेश के खिलाफ विरोध को संभालने के लिए अतिरिक्त अधिकार देने के लिए किया गया था। इसके साथ ही साथ यह अधिनियम जन कल्याण यानी प्राकृतिक आपदा, रोग प्रकोप और सार्वजनिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष अधिकार जो है यहाँ पर देता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कनाडा की राजधानी कहाँ है तो ओटावा है और कनाडा का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछ लिया जाए तो टोरंटो है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया और सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर में वन लाइनर के रूप में करा रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है और उस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक स्लाइड में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को या अगले करंट अफेयर को हम देखते हैं।
देखिए, इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अक्षय ऊर्जा पर न्यू फ्रंटियर्स नामक एक कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अक्षय ऊर्जा पर जो है न्यू फ्रंटियर्स नामक कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि कार्यक्रम 16 से 18 फरवरी 2022 के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 16 फरवरी को दिल्ली में इंडियाज लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर एक भौतिक कार्यक्रम भी जो है आयोजित किया जाएगा। और 18 फरवरी 2070 तक शुद्ध और शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रोड मैप पर भी एक बैठक आयोजित की जाएगी। अब शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब कि इस प्रकार का फ्यूल इस्तेमाल हो गाड़ियों को चलाने में जिससे कार्बन मुक्त न हो, यानी कार्बन निकले ही न। जैसे कि आज के समय में हम इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ईंधन जब बर्न होता है तो इसके अपशिष्ट के रूप में कार्बन बाहर निकलता है। तो यहाँ पर ये शून्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर 2070 तक जो है रोड मैप पर एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर में मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। आईपीएस का फुल फॉर्म मैंने बताया, इंडियन पुलिस सर्विस होता है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो अमरावती यहाँ की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह पद ग्रहण करने के लिए डी गौतम स्वांग की जगह लेंगे। यानी इनसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश के जो है पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, गौतम स्वांग जो है यहाँ पर थे। और उन्हीं की जगह जो है यहाँ पर वी राजेंद्र नाथ रेड्डी लेंगे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि वह वर्तमान में खुफिया विभाग में प्रमुख हैं। इसके साथ ही साथ वह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। ये भी डिटेल्स आपको याद रखना। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पर कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन करंट अफेयर का ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में वो भी क्लियर हुआ होगा और उसके डिटेल्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि रेल मंत्री, यानी नेक्स्ट जो करंट अफेयर हमारा है उसको देखिए आप। यहाँ पर रेल मंत्रालय विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना करेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा किस अकादमी की जो है स्थापना की जा रही है, ये आपको याद रखना है। तो कुश्ती अकादमी, क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, विश्व स्तरीय जो है कुश्ती अकादमी की जो है स्थापना रेलवे मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसमें विश्व लेवल की जितनी भी सुविधाएं होंगी वो सारा कुछ होगा कुश्ती की प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जितने भी विश्व लेवल की जो प्रतियोगिता होती है उसमें बेहतर कुश्ती के खिलाड़ी जो है प्रदर्शन कर सके। देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिल्ली के किशनगंज में इसे स्थापित करने के लिए कार्य स्वीकृत किया गया है। तो अगर पूछ लिया जाए कहां पर यह बनाया जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। कहां पर? किशनगंज में। यह भी आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस भारत में सबसे बड़ी अकादमी होगी कुश्ती की। यह भी आपको याद रखना है। यह भारत के अंदर उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस जो है सबसे बड़ी अकादमी होगी कुश्ती की। ये भी याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने बताया यह नवोदित पहलवानों को चैंपियन बनने का अवसर प्रदान करेगा। यानी कि जो नए पहलवान हैं जो कुश्ती कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनको फैसिलिटी बेहतर प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अलग अलग जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं कुश्ती की उसमें वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, मिनिस्ट्री से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रेलवे मंत्रालय, रेल मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारा कुछ आपको पता रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर ये करंट अफेयर भी आपको क्लियर हुआ होगा और इससे रिलेटेड जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, इस करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ज्योति देशपांडे को फिक्की मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनाकर पूछ लिया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में।
कि फिक्की ने किसको जो है मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर याद रहना चाहिए ज्योति देशपांडे को। और फिक्की का देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछे तो ये भी आपका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये भी आपको याद रखना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह वाईकॉम 18 या 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसके साथ ही साथ यह पहली बार है कि मीडिया उद्योग की किसी महिला कार्यकारी को कार्यक्षेत्र के पदाधिकारियों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भी काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि इंदौर के सेंट्रल जेल को अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 मिल गया है। तो अब देखिए किसी सेंट्रल जेल में रेडियो चैनल जो है वहाँ पर मिल जा रहा है, तो ये आपका काफ़ी खास हो जाता है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जेल को जो है अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 मिल गया है। तो इंदौर की सेंट्रल जेल को ये मिला है, ये आपको याद रखना है। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और आपसे पूछ लिया जाए कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में पूछा जा रहा है कि रेडियो चैनल के माध्यम से कैदी मनोरंजन के साथ साथ दुनिया भर में होने वाली घटनाओं से अवगत भी हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की जानकारी भी देगा और यह कैदियों के लिए अपनी कहानी कहने और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो कैदी वहाँ पर होंगे वो अपने जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं होती हैं उनको जो है इस जो है रेडियो चैनल के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं या उनको बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें जितने भी मैंने डिटेल्स लिखे हैं उसको तो बता ही रहा हूं, लेकिन इससे जुड़े हुए जो भी डिटेल जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, इंदौर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। भीमबेटका कहाँ पर पड़ता है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो कई सारे क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश से बन सकते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो उम्मीद करता हूं सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने देबाशीष मित्रा को 2022-23 के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने किसको 2022 और 23 के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। तो आपको याद रखना है देबाशीष मित्रा को चुना है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि अनिकेत सुनील तलाटी को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसमें 3.40 लाख से अधिक सदस्य और 7 लाख से अधिक छात्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने 12 फरवरी 2022 को कार्यभार संभाला है और ICAI दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा निकाय है और इसका फुल फॉर्म आपको पता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल्स भी आपको क्लियर हो गया होगा और जो वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर मैंने बताया वो भी क्लियर हो गया होगा। और देखिए ये हमारा जो करंट अफेयर था वो इस वीडियो का लास्ट करंट अफेयर था। उम्मीद करता हूं कि जितने भी करंट अफेयर मैंने आपको कराए इस वीडियो में वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और किसी भी करंट अफेयर में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी इसमें टर्म आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो से जुड़ी जितने भी आपने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा उसके बारे में आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। कुछ भी आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है तो उसके बारे में भी आप फीडबैक दे सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताएं ताकि हम आगे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते रहें और अच्छा लगा कि कुछ हमने एफर्ट और प्रयास किया जिससे आपको कुछ लाभ मिला तो आप लाइक करके हमारा उत्साह वर्धन कर सकते हैं ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। तो आप देखते हैं कि दिन पे दिन हम कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो बस आपका मोटिवेशन हमें चाहिए। लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ अपना बेहतर फीडबैक दे सकते हैं, जो भी कमी है उसके बारे में भी बता सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं आप जो है अच्छी चीज़ों को ही बताओ, जो कमी लग रही है वीडियो में उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी
इस वीडियो से हेल्प मिल सके, आपको लगता है कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि दूसरों को भी पता चले, तो आप शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में ये बेल आइकन का जो बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, फिर से मैं ये बात कह रहा हूँ। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।